कांग्रेस सांसद इमरान मसूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आज राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है और उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर भी काफ़ी चर्चा होती रहती है। क्या आपका मानना है खासतौर से योगी सरकार को लेकर? नहीं, मेरा देखिए योगी सरकार का जो काम-काज है, जिस तरह से वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर शोर मचाते हैं, तो वो शोर ही शोर दिखाई देता है। हम्म। तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस चीज़ के लिए आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, जी। मैंने औपचारिक रूप से कहा था कि एक बात बात चल हो रही थी और बात सही भी है हम्म। कि अगर लाइट जल रही है और मैं कहूँ कि लाइट बंद है, हम्म। तो कोई मानेगा तो नहीं ना। हम्म। आलोचना करना सिर्फ हमारा मकसद नहीं है। हम्म। अगर सकारात्मक बात काम हुआ है तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। इतनी भयंकर गर्मी के अंदर अगर उत्तर प्रदेश के अंदर लाइट सुचारू रूप से चल पाई है, ठीक है। तो मैंने वही बात कही थी कि इतनी गर्मी में जब ट्रांसफार्मर्स के बस्ट होने का अंदेशा हो रहा हो, उस परिस्थिति के अंदर भी अगर लाइट चल रही है तो इन बिजली वालों की तारीफ तो करनी चाहिए। कि हर वक्त बुराई करते रहेंगे या विपक्ष में होने का मतलब ये है कि केवल हम आलोचना ही करेंगे। मैं सकारात्मक राजनीति करने वाले लोगों में हूँ, मैं नकारात्मक आप बात। अपने विचार प्रकट कर रहे हैं एक तरह से। तो व्यक्तिगत विचार आप ये कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी काफ़ी चर्चा होती रहती है। लॉ एंड ऑर्डर पर आपकी क्या राय है उत्तर प्रदेश में? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो आपको दिखाई दे रहा है। अभी मेरठ के अंदर ही बाप बेटों को मार दिया। हम्म। तीसरा बेटा जो है वो इस हालत में कि 7 गोली उसको लगी हुई हैं। तो कहाँ गया आपका बुलडोजर साहब? हम्म। किसी बहुत मामूली विवाद के ऊपर उन्हें मार दिया और मारने के बाद दुस्साहस इतना कि उन्हें नाले के अंदर फेंक दिया, उनकी मोटरसाइकिल भी फेंक दी। वो लड़का गोली लगने के बावजूद भाग गया। अगर वो भाग कर नान पहुंचता तो उस हत्याकांड को तो पता ही नहीं चलता कि कौन मार गया कौन नहीं मार गया। हम्म। तो वो तो बच गया, इसलिए पता खुल गया। तो कौन सी खूबी आपको नजर आ रही है योगी सरकार में, अगर आप एक राजनीतिक होने के नाते आप बताना चाहें? नहीं नहीं, मुझे खूबी और खामी की बात नहीं हो रही है। हाँ। मैंने एक पर्टिकुलर विषय के ऊपर बात की थी और पर्टिकुलर विषय ही तक मैं सीमित हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है सर, इसमें चूंकि आप कांग्रेस के सांसद हैं और काफ़ी टकराव रहता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, आपके इस बयान से आपको लगता है कि एक राजनीतिक उफान आ जाएगा, कई तरह के कयास लगाए जाएंगे? नहीं, किस बात के कयास लगाए जाएंगे भाई? किस बात के कयास लगाए जाएंगे? अगर सड़क बनी है तो क्या आप मना कर दोगे सड़क नहीं बनी है? अगर लाइट जल रही है तो क्या आप मना कर दोगे लाइट नहीं जली है? हाँ। जहाँ सड़क टूटी हुई है और वो कह दे योगी सरकार आकर के यहाँ सड़क बन गई, या जहाँ पुल नहीं है वहाँ कह दे कि पुल है, तो पुल हो गया क्या? जो सच्चाई है वो स्वीकारनी चाहिए, जो सच्चाई है सत्यता है वो स्वीकारनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अलावा। जो काम हुआ था, जो जितना काम दिखाई दिया मैंने उतना बोल दिया। जो मेरे यहाँ लाइट नहीं आती थी बहुत बहुत दिन तक, इस बार लाइट अच्छी चली है और बेहतर स्थिति के अंदर नहीं, तो मैंने इसलिए बोल दिया। कुछ जगहों पे ट्रांसफार्मर की समस्याएं हुई, जेन्युइन चीज़ें हैं कि ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। ठीक है। उन जेन्युइन जो हमारी सही चीज़ें हैं, अगर हम उसके अंदर सहयोगात्मक रवैया नहीं रखेंगे तो सुधरेंगे कैसे? मैं हॉस्पिटल के अंदर गया, हॉस्पिटल की मैंने बदहाली देखी, मैंने चिट्ठी भी लिखी है और अभी पार्लियामेंट के अंदर इस बात को रेस करूंगा कि सहारनपुर मेडिकल कॉलेज कहने को मेडिकल कॉलेज है, लेकिन कोई सुपर स्पेशलिटी विभाग नहीं है। जब कोई सुपर स्पेशलिटी नहीं है तो फिर मेडिकल कॉलेज किस काम का है? तो जो चीज़ खामी है वो खामी रहेगी, जो अच्छाई है वो अच्छाई सर, रहेगी। समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने जो सेंगोल लगा हुआ है संसद के भीतर, उसको हटाने की मांग ये की है गैर ज़रूरी विषय है मेरे लिए, मैं इसको कोई ज़रूरी नहीं मानता हूँ। ठीक है। क्या लगा है क्या नहीं लगा है ये अलग बात। सर, आज अभिभाषण है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे राष्ट्रपति का? देखिए, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण आएगा, देखते हैं। चूंकि वो अभिभाषण तो पूरा बना बनाया आता है, देखते हैं क्या आया उसके अंदर, कौन कौन से सपने हैं उसके अंदर। आम आदमी पार्टी भी एक मुद्दा उठा रही है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का। इस पे संजय राउत ने ये कहा है कि जो राष्ट्रपति हैं वो भी जिम्मेदार हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अब बाकी दल जो हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, केजरीवाल साहब के साथ जो हो रहा है, कल स्पीकर साहब जिक्र कर रहे थे जिस इमरजेंसी का, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? क्या ये जो इस तरह से केजरीवाल साहब को अंदर किया हुआ है और उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, जो स्वास्थ्य उनका है बहुत ख़राब स्थिति में, क्या ये सब सवाल या निशान नहीं होंगे? अंतिम सवाल है, क्योंकि शिवसेना संजय राउत ये कह रहे हैं कि जो तानाशाही चल रही है उसके लिए राष्ट्रपति भी जिम्मेदार है। अब ये राउत साहब जवाब देंगे। हाँ, ये लेकिन राउत आप कांग्रेस सांसद होने के नाते राउत साहब आप लोग समर्थन करेंगे? आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि वो कांग्रेस के लोगों से बातचीत करिए। मेरी आप पार्टी का फैसला है, इसके अंदर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैंने आपको बता दिया हाँ। कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री अगर इस तरह से जेल के अंदर है तो क्या ये क्या है?